हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मैराथन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। और आज हम मैराथन सीरीज में जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है क्रिया शरीर पेपर 2। जैसे कि आप सभी को पता है, क्रिया शरीर में आयुर्वेद पोर्शन का 60% वेटेज है और मॉडर्न का 40% वेटेज है। इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो आयुर्वेद पोर्शन पर देना है, क्योंकि आयुर्वेद पोर्शन से क्रिया शरीर में कितना पूछा जाएगा, 60% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको आयुर्वेद पोर्शन के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और मॉडर्न पोर्शन के भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। बड़ी डिटेल एनालिसिस करके मैं आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये हर एक यूनिवर्सिटी पर लागू होगा। ठीक है, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप एमपी के हो, ठीक है, चाहे आप उत्तराखंड के हो, सभी के लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है ना। और जो भी मैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, तो आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है और उस चैप्टर में जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं तो उस टॉपिक को लिखे, साथ ही में उसके आंसर को लिख लीजिए। ठीक है, और इस तरह से आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है। आज आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज देखकर, है ना, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि आप क्या कीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए, उस चैप्टर में मैंने जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं उस हेडिंग, उसकी हेडिंग लगाइए, उसका आंसर बनाइए। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर तैयार किया है वैसे ही आप भी क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए आंसर बना के। तो आपका 60 to 70 मार्क्स कहीं नहीं गया, मतलब 100% में से 80% चांसेस चाहिए कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज लेकर आया हूँ यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बाकी 20% में अपनी तरफ से सेफर साइड होकर बोल रहा हूँ कि ऊपर नीचे कुछ हो जाए, लेकिन हाँ, 70 to 80%, 70 to 80% पेपर जो है यहीं से बनेगा, जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडर्न टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 मॉडर्न के टॉपिक आपको दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पर क्या है, हिमोपोएटिक सिस्टम, है ना। एक तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हिमोपोएटिक सिस्टम, हिमोपोएटिक सिस्टम। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर इम्यूनिटी, और तीसरा आपको दिख रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये 3 टॉपिक मिला के कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 18 मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा। अगर मैं हिमोपोएटिक सिस्टम की बात करता हूँ तो इसमें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एनीमिया। बार बार यहाँ से टॉपिक पूछता है, बार बार, है ना। 5 नंबर में भी टॉपिक आ सकता है ये, और 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अक्सर 5 नंबर में मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप देख लेना, साथ में आप जॉन्डिस जो टॉपिक है उसको एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक है, उसके बाद हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी में बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में वो है टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, या ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में भी, मतलब इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा डिफाइन इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा इम्यूनिटी से, या तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस पर आप शॉर्ट नोट लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है किसमें, इम्यूनिटी में। ठीक है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डियक साइकिल जो है वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन आता है। 5 नंबर में पूछ सकता है और 10 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद कार्डियक आउटपुट, ये 5 नंबर का टॉपिक है, और ईसीजी ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो हिमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये 3 टॉपिक मिला के अगर हम बात करें तो आपको एनीमिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, इस चैप्टर को आप कुछ इस प्रकार से प्रिपेयर कर लो, डिफाइन इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, लेकिन बार बार टी सेल मीडिएटेड पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू, ये दो टॉपिक मिलाकर 7 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम मसल फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डिफरेंस बिटवीन स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, टाइप्स और इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्पेशल सेंसेस, ये 3 टॉपिक मिलाकर 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, ये 3 टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछ लेता है और 10 नंबर में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 10 नंबर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही है। कभी कभी मिक्टुरेशन से भी आ जाता है और फंक्शन ऑफ किडनी से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये 5 नंबर का है और ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद स्पेशल सेंसेस में अभी एक ट्रेंड चल रहा है ना, मैंने 2 से 3 यूनिवर्सिटी में देखा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम, है ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो इसको आप एक बार रीडिंग मार लेना, हालांकि कम चांसेस है कि आए, लेकिन अभी ट्रेंड चल रहा है ना, मैंने 2 से 3 यूनिवर्सिटी में देखा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको आप एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पेशल सेंसेस में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विजुअल पाथवे, विजुअल फिजियोलॉजी एंड विजुअल पाथवे और ऑडिटरी फिजियोलॉजी एंड ऑडिटरी पाथवे, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 नंबर पूछा गया है, 5 नंबर भी, इसको आप कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आयुर्वेद पोर्शन की बात करते हैं। तो देखिए आप सभी को पता है पेपर 2 है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो टॉपिक वो धातु के देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो धातु का इंट्रोडक्शन जो है, तो यहाँ पर जो कई सारी थ्योरीज दी गई है ना, धातु पोषण न्याय की, तो वो धातु पोषण वाली जितनी भी थ्योरी है उनको एक बार रीडिंग मार लेना सबको, ठीक है। उसके बाद जितनी भी धातु है तो हर एक धातु की, है ना, जितनी भी 7 धातु है, हर एक धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्वरूप, गुण, कर्म, क्षय वृद्धि के लक्षण ये पता होना ही चाहिए। अगर आप बोलो कि सर धातु में भी कौन सी इंपॉर्टेंट धातु है, तो ये बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर धातु इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो आपको उठा के दे दिया, मैं धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्वरूप, गुण, कर्म और क्षय वृद्धि के लक्षण को बताओ। आपसे पूछ लिया मांस धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्वरूप, गुण, कर्म, क्षय वृद्धि के लक्षण बताओ। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में, वो है रक्त का पंच भौतिक संगठन। उसके बाद शुक्र के दोष, उसके बाद अष्टवित्सार और आश्रय आश्रयी भाव, ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। तो मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी धातुएं हैं उनका व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्वरूप, गुण, कर्म, क्षय और वृद्धि के लक्षण ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और हर धातु इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हर एक धातु का व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्वरूप, गुण, कर्म, क्षय वृद्धि के लक्षण याद कर लीजिए। फिर अलग हम इन टॉपिक में बात करें, मतलब जितनी भी धातु है उनमें से जो स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको तैयार करना है इनके अलावा, वो क्या है, रक्त का पंचभौतिक संगठन, शुक्र के दोष, अष्टवित्सार और आश्रय आश्रयी भाव। आश्रय आश्रयी भाव ये 5 नंबर का टॉपिक है ना। शुक्र के दोष ये भी 5 नंबर का टॉपिक है, अष्टवित्सार ये भी 5 नंबर का टॉपिक है, और ये धातु की बात करिए 10 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओज ओज में देखो, ओज में ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, ओज की निरुक्ति, उसकी परिभाषा, उत्पत्ति, ओज के गुण, ओज के प्रकार, कार्य, महत्व और व्याधि क्षमत्व, जिसमें व्याधि क्षमत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा, व्याधि क्षमत्व कर्म ऑफ ओज, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको तो आपको कर ही लेना है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आत्मा, आत्मा के लक्षण, गुण और आत्मा के भेद, 5 नंबर का टॉपिक, इसको आप कर लो, ठीक। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मल, तो मल में पूरी इसकी क्षय और वृद्धि कर लीजिए। और मूत्र, मूत्र में ये टॉपिक, गुण, कर्म, मूत्र का निर्माण, मूत्र की परीक्षा, मूत्र वह स्रोतस, मूत्र की क्षय और वृद्धि, जिसमें से मूत्र की क्षय वृद्धि मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट आईएमपी है। मूत्र का निर्माण आयुर्वेद के अनुसार, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तैयार करना ही है। साथ में मूत्र में ये सब टॉपिक है, इनको भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं उपधातु। तो उपधातु में त्वक के प्रकार, 5 नंबर का टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। स्तन्य में शुद्ध और दूषित स्तन्य, अब ये कम चांसेस है कि आए, लेकिन इसको रीडिंग तो भी मार लेना, स्तन्य का शुद्ध और दूषित स्तन्य और क्षय वृद्धि किसकी, स्तन्य की, इसको एक बार रीडिंग मार लेना। हाँ, शुद्ध आर्तों के लक्षण, इसको भी एक बार रीडिंग मार लेना, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है त्वक के प्रकार पे, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं मन के लक्षण, गुण, कर्म और विषय, ये 4 टॉपिक मन में आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज आपको क्रिया शरीर का पेपर 2 का 10 से 15 मिनट में पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया है। इतना भी आप तैयार कर लोगे, आराम से आपके 70-80 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। बाकी 20% में अपनी तरफ से सेफर साइड होकर बोल रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं कि हर चीज़ आपको मैं एग्जैक्ट बता दूँ, लेकिन हाँ एक इतना है कि आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो तो आराम से निकाल लेगा, अगर इतना ही प्रिपेयर कर लेता है तो निकाल लेगा क्या, आराम से 70-80 के आसपास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।